व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज टीवी और आप देख रहे हैं टीवी रिव्यूज। तो आज मैं बात करने वाला हूँ। नेटफ्लिक्स में एक सीरीज आई थी ह्यूमन वेपर, उसके रिव्यू के बारे में। अगर आपने ये सीरीज ऑलरेडी देख लिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। स्टोरी शुरू होती है एक लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट से, जहां रिपोर्टर क्योको कोनो एक रिटायर्ड प्रोफेसर क्यूगो सानो का इंटरव्यू ले रही होती है बायोमास पावर जनरेशन के बारे में। अचानक लाइव कैमरा के सामने जो प्रोफेसर सानो है वो हवा में उड़ता है और वो एकदम से फट जाता है। यही है इस सीरीज का ओपनिंग हुक, और ट्रस्ट में इसको ना एकदम परफेक्ट तरीके से शूट किया गया है। इसी केस को जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए आता है केंजी ओकामोटो, जो अभी अभी सस्पेंशन से वापस आया है। और यहीं से शुरू होती है एक मिस्ट्री जो धीरे धीरे एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है उसको रिवील करती है। कुछ ही देर में एक जो मिस्टीरियस आदमी है ना सबको बताता है कि उसी ने प्रोफेसर सानो को मारा है। और वो आदमी ना खुद को बुलाता है ह्यूमन वेपर। ये जो कैरेक्टर है ना अपने आप को स्मोक में बदल सकता है और लोगों को ना अंदर से जलाकर मार सकता है। उसका जो टारगेट है वो सब लोग है जो 27 साल पहले एक जगह से जुड़े हुए थे। उस जगह का नाम है व्हाइट सेंटर, जो दिखने में एक सोशल वेलफेयर फैसिलिटी थी। असल में वहां पर ना जो होमलेस लोग हैं और ऑर्फन्स हैं उनको ह्यूमन फ्यूल के रूप में यूज किया जाता था। एक मेट्रोइड क्लीन अप ऑपरेशन के दौरान जो टोक्यो में गिरा था वर्ल्ड चिल्ड्रंस पीस एक्सपोजिशन के टाइम पे। जैसे जैसे कोइको और केंजी इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं तब इन्हें पता चलता है कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मोफू, जिसमें याकुजा बॉस सबुरो ओटोमो, पुलिस सुपरिटेंडेंट जनरल साकामोटो और सबसे बड़ा शॉकर खुद टोक्यो का जो गवर्नर ताकेशी म्यूरा, जो ऑर्गेनाइजेशन में नकाई के नाम से जाना जाता है। और इस सीरीज में जो सबसे इमोशनल ट्विस्ट ये है कि जो ये ह्यूमन वेपर है ना कोई रैंडम विलन नहीं है, वो है रेन सुत्सुमिदा, वही आदमी जिसने बचपन में क्योको को बचाया था जब वो व्हाइट सेंटर से भागी थी। रेन खुद मेट्रोइड डिस्पोजल ऑपरेशन में मारा गया था और यहाँ पे बताया गया है उसका जो वेपर वर्जन है ना वो रिवेंज ले रहा है, लेकिन कंट्रोल तरीके से एक गाने के थ्रू जो उसे ट्रिगर करता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ये सीरीज आपको क्यों देखनी चाहिए। अगर आप कोरियन, जापानीज, नेटफ्लिक्स थ्रिलर्स देखते हो ना तो आपको ये बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है ना जेन्युइनली फ्रेश और यूनिक है। ह्यूमन वेपर जैसा पावर आदमी किसी के शरीर में जाकर उसको पूरी तरह से जला सकता है। ये जो विजुअल कॉन्सेप्ट है ना ये अपने आप में ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जब वो वीएफएक्स पे एग्जीक्यूट होता है ना, स्पेशली जब स्मोक ना धीरे धीरे जो ह्यूमन शेप लेता है ना उसको ना बहुत अच्छी तरीके से हमें दिखाया गया है। जब स्मोक धीरे धीरे ह्यूमन शेप लेते हुए दिखाया जाता है ना वो सीन जेन्युइनली बहुत इंप्रेसिव लगता है। मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है जब स्मोक टू ह्यूमन जब ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया जाता है वीएफएक्स के द्वारा, वो लाजवाब लगता है। और ये जो स्टोरी है ना सुपर नेचुरल किलर तक ही लिमिटेड नहीं रहती है, ये जो एक सोशल कमेंटरी भी है, करप्शन और पॉलिटिकल पावर के मिसयूज पर भी बात करती है। और ये जो सीरीज के लेयर्स है ना इस सीरीज को ना मॉन्स्टर हंट से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। अब बात करते हैं सीरीज के कुछ डिसअपॉइंटिंग पॉइंट्स के बारे में जो मुझे लगता है कि इस सीरीज को ना और बेहतर बना सकते थे। इसमें जो फर्स्ट है ना क्योको कुनो का कैरेक्टर, वो इस सीरीज की फीमेल लीड है। पूरा जो सीरीज है ना इसके अराउंड घूमती है, बट हम इससे ना इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते। उसका ट्रॉमा, उसका पास्ट, उसका जो व्हाइट सेंटर है उसके साथ जो कनेक्शन है ये सब तो दिखाया गया है इसमें, वो थोड़ा ना फ्लैट रह जाता है। अगर राइटर्स ना थोड़ा उसको ना साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना, जैसे अगर क्योको का पूरा इन्वेस्टिगेशन ऑब्सेशन ना रिवेंज से ड्राइवन हो और वो थोड़ा अनस्टेबल और थोड़ा साइको साइड दिखाती अपने मिशन के लिए, तो उसके जो कैरेक्टर में डेप्थ है ना और भी आ जाती और जो ऑडियंस है ना उसके साथ और स्ट्रांगली कनेक्ट कर पाते हैं। और जो दूसरा बड़ा इश्यू है ना जो हमारा ह्यूमन वेपर है रेन, स्पेशली उसका जो एंडिंग है, जैसे एपिसोड 8 में वो सीन है जहां पर म्यूरा रेन को ऑर्डर देता है क्योको को मारने के लिए, ये जो है ना एक परफेक्ट मोमेंट था फॉर अ रियली पावरफुल इमोशनल पे ऑफ के लिए। इमेजिन करो अगर उस मोमेंट को ना थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लोर किया जाता, रेन का वो कॉन्फ्लिक्ट, हेजिटेशन, उसका जो प्यार है क्योको के लिए वर्सेस उसकी कंट्रोल के अगेंस्ट फाइट, अगर ये इमोशनल बीट्स थोड़ा ज्यादा डेप्थ के साथ दिखाया जाता ना तो जो क्लाइमैक्स है ना बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल बन सकता था। मुझे जो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा है ना इस जो रेन का कैरेक्टर है ना उसका क्लोजर, उसको अच्छी तरह से क्लोजर नहीं दिया गया। जो उसका जो कैरेक्टर है ना हमें फ्लैशबैक के थ्रू दिखाया जाता है, वो हमेशा हैप्पी गो गाय था, वो हंसते रहता था, हमेशा लोगों से पूछता था कि तुम्हारी विश क्या है मांगो। सो एक लाइक हैप्पी गो गाय का जो क्लोजर था ना उसमें ये मिसिंग था। आई थिंक रेन का जो कैरेक्टर है ना वो डिजर्व करता था। ओवरऑल जो ह्यूमन वेपर है ना एक फ्रेश और यूनिक कॉन्सेप्ट है जो जेन्युइनली वॉच करने लायक है, स्पेशली इसमें जो वीएफएक्स और जो कैमरा वर्क और जो स्टार्स की जो परफॉर्मेंस है ना उसके लिए। अगर आप कैरेक्टर डेप्थ और इमोशनल राइटिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो जैसे टॉप टायर थ्रिलर्स में होता है तो आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, स्पेशली क्योको और ह्यूमन वेपर के कैरेक्टर डेवलपमेंट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो
और गाइस कमेंट में जरूर बताओ कि आपको ये ह्यूमन वेपर कैसी लगी। ये था टीवी, मिलते हैं अगली रिव्यू में। बाय बाय गाइस।